हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें से हमने वन वन फंक्शन के बारे में इससे पहले वीडियो के बारे में पढ़ लिया था और आज हम ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन टू फंक्शन। Let a function f is defined from a to b is called onto function if every element of B is the image of at least one element of A। ठीक है, देखिए एक फंक्शन हमारे पास f दिया गया है जो a से b के लिए डिफाइन है, यानी कि सेट a से b पर डिफाइन है। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि a यहाँ पर क्या है फंक्शन की डोमेन और b क्या है डोमेन, ठीक है ना। और फंक्शन को हम ऑन टू तब कहेंगे जब जो हमारे पास को डोमेन है b, उसके हर एलिमेंट, हमने वही लिखा है ना यहाँ पर, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ b, यानी कि कोड डोमेन का हर एक एलिमेंट सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होगा। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। फॉर एग्जांपल, लेट f इज द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, और a सेट हमें यहाँ पे दिए गया है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 दे दिए गए हैं एंड सेट बी के एलिमेंट हमें दे दिए गए हैं, मान लो 5 6 7 8 9। ठीक है, और हमें इस तरह से दे दिया गया कि f ऑफ 1 पुट करने पर आएगा 6, f ऑफ 2 पुट करने पर मिलेगा 7, f ऑफ 3 पुट करने पर मिलेगा 8, f ऑफ 4 अगर हम निकालेंगे तो मिलेगा हमें 9। ठीक है, अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास एक सेट है A, 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं। ये एक सेट है हमारे पास B, इसमें एलिमेंट है 5 6 7 8 और ये 9। तो 1 की इमेज क्या मिल रही है आपको 6, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 8 और 4 की इमेज 9। अब आप चेक कर सकते हैं कि को डोमेन में यानी कि सेट बी में एक एलिमेंट 5 ऐसा है जो सेट ए में से किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। ठीक है ना। अब ये फंक्शन एफ फंक्शन हमारा ऑन टू कब होता, जब को डोमेन का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की सेट ए में से इमेज होता। अब देखो जो हमारे पास 5 है ये खाली बैठा है, ये ऑक्यूपाई नहीं हो रखा, बाकी सभी एलिमेंट क्या हो रखे हैं ऑक्यूपाई। ठीक है ना, तो इसको हम बताएंगे कैसे। हम लिखेंगे यहां पर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज
5 belongs to set B is not a image of any एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है ना, कि 5 जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। ठीक है, तो अब इसके हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैंने 3 एग्जांपल बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अब हम इन तीनों एग्जांपल की हेल्प से वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन तीनों को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फंक्शन f1 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जो सेट ए से सेट बी के लिए डिफाइन है। ठीक है ना, सेट ए में हमें एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 और सेट बी में एलिमेंट दिए गए हैं a b c d e f। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 1 की इमेज क्या है a, 2 की इमेज कितनी है b, 3 की इमेज कितनी है e और 4 की इमेज क्या है c। ठीक, अब सेट बी में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी की भी इमेज नहीं है, एलिमेंट डी और एलिमेंट एफ। तो ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं है। अब एक चीज जो नोट करने वाली है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की अपनी एक अलग इमेज है। ठीक है ना, जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था वन वन फंक्शन की, कि अ फंक्शन इज said to be one one if every distinct element of domain has distinct image। ठीक है ना, तो ये पहला फंक्शन हमारे पास क्या होगा, वन वन फंक्शन। सेकेंड एग्जांपल देखिए, 1 की इमेज कितनी है a, 2 की इमेज क्या है a, 3 की इमेज कितनी है b और 4 की इमेज क्या है c। अब आप एक चीज चेक करें कि जो हमारा ये फंक्शन सेट ए से सेट बी के लिए डिफाइन है, सेट बी का हर एक एलिमेंट ऑक्युपाई हो रखा है, यानी कि हर एक एलिमेंट यहां से सेट ए में से किसी ना किसी की इमेज जरूर बना हुआ। देखो ए किसकी इमेज है 2 की भी और 1 की भी, बी किसकी इमेज है सी की, सॉरी 3 की, और सी किसकी इमेज है 4 की। तो ये फंक्शन ऑन टू तो हमारे पास है। ठीक, अब एक चीज चेक करें कि 1 और 2 दोनों की इमेज क्या है a, दोनों की सेम इमेज आ गई, तो ये फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन। हमने पढ़ा भी था कि अगर डोमेन में से 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल थर्ड पे चलते हैं। फंक्शन f3 डिफाइन है हमारे पास सेट a से सेट b पर। 1 की इमेज क्या है b, 2 की इमेज कितनी है c, 3 की इमेज कितनी है a और 4 की इमेज कितनी है d। अब आप चेक कर सकते हैं कि सेट b का हर एलिमेंट ऑक्युपाई हो रखा है, तो यानी कि हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, और एक चीज और चेक कर सकते हो आप कि सेट ए का हर एलिमेंट अपनी एक अलग इमेज बना रहा है। ठीक है ना, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है डिस्टिंक्ट इमेज, तो ये हमारे पास कैसा फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन भी हो गया। ठीक है नहीं, तो जो एग्जाम्पल 1 था वो हमारे पास सिर्फ वन वन था, एग्जाम्पल 2 में मैनी वन भी है और ऑन टू भी है, और एग्जाम्पल 3 में वन वन है और ऑन टू है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस कि किसी फंक्शन को हमें ऑन टू प्रूव कैसे करना है। ठीक है ना, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि जिन क्वेश्चंस में हमें एक फंक्शन दिया होगा और हमें प्रूफ करना है कि वो फंक्शन ऑन टू है या फिर नहीं। ठीक है, देखिए किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर वर्किंग मेथड है, हम उसे फॉलो करेंगे और वो उससे प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैंने यहाँ पर वो एक वर्किंग रूल लिखा हुआ है और 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं।
हम इन दोनों क्वेश्चंस को इस वर्किंग मेथड से सोल्व करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको ये फील भी करना होगा कि वो ऑन टू है, ठीक है ना। अब देखिए ऑन टू की हमने डेफिनेशन क्या की थी कि अगर कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी के लिए डिफाइन है तो सेट बी का हर एलिमेंट कम से कम सेट ए के एक एलिमेंट की इमेज होगा, ठीक है ना। यानी कि सेट बी का जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होंगे। क्लियर बात। अब ये चीज हमें ध्यान में रखकर अपना काम आगे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक फंक्शन जो r से r के लिए डिफाइन है, ठीक है। r से r के लिए मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। और फंक्शन हमें क्या दिया गया है, f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब आप एक चीज चेक कर सकते हैं, फंक्शन में वेरिएबल क्या है, x। तो यानी कि जो ये x हम पुट करेंगे, कहां से पुट करेंगे, r से। r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये हमारे पास डोमेन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए मैंने वर्किंग रूल में क्या लिखा है कि कोई फंक्शन अगर सेट a से b के लिए डिफाइन है, यहां मैंने क्या लिखा, r से r के लिए, तो ये हमारे पास a हो गया और ये वाला b हो गया, ठीक है ना। तो अगर हमें प्रूफ करना है उसको कि वो फंक्शन ऑन टू है, तो स्टेप 1 क्या लिया हमने, चूज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट y इन b। अब आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है कि हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया सेट b में से। अब सेट b यहां क्या है, r, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन स्टेप 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है इस R में से जो कोडोमेन है। तो क्या लिखेंगे, लेट y बिलोंग्स टू R, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कोडोमेन, ठीक है। लेट y बिलोंग्स टू R बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक। अब स्टेप 2 क्या है, पुट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो भी हम भी काम करते हैं। स्टेप 2, पुट f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब f ऑफ x आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, ठीक। स्टेप 3 में क्या है, सोल्व द इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू वाई फॉर x। यानी कि अब हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन से एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू वाई में से x निकालना है, ठीक है ना। तो स्टेप 3 में हम क्या लिखेंगे, सोल्व f ऑफ x इज इक्वल टू वाई फॉर x। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। यहां से आपके पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 2, और यहां से आपके पास x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 की पावर 1/3। यहां तक आपके पास आ गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहां शुरू होगा, क्योंकि ये तीनों स्टेप बहुत आसान है, सभी बच्चे आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। करना क्या है, हम इस फंक्शन को y के इक्वल रखना है और वहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, हम किसी फंक्शन को ऑन टू तब कहेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज मिल जाए, या कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हो इन सेट ऑफ डोमेन। क्लियर। अब ध्यान से देखिए इस फंक्शन को, अब ध्यान से देखिए। अब इस फंक्शन की डोमेन है रियल नंबर, यानी कि आप इसमें रियल नंबर्स पुट करेंगे, ठीक है। अब रियल नंबर या तो प्लस में होते हैं या फिर माइनस में होते हैं, और एक जीरो होता है जिसे हम न्यूट्रल रख लेते हैं। देखिए अब अगर आप यहां पर
एक्स क्यूब प्लस 2 में कोई पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलेगा, ठीक है बात। और अगर आप कोई नेगेटिव नंबर रखेंगे तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा, माइनस में मिलेगा आंसर, ठीक है ना बात। हाँ, जीरो भी मिल सकता है, जीरो भी मिल सकता है। जीरो कहाँ मिलेगा वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। इसका ग्राफ को भी हम डिस्कस करेंगे, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ठीक है। तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको यही मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा उसका, कि इसको आप चेक करें। अब आप y की कुछ भी वैल्यू यहाँ रख दें, कुछ भी वैल्यू, एनी वैल्यू, आपको x मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर इज x बिलोंग्स टू कोड, बिलोंग्स टू R डोमेन, ठीक है ना। तो वही मैंने स्टेप 4 में लिखा है, इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू b। अब b यहां पर हमारे पास कोडोमेन था, यहां पर कोडोमेन क्या है, R, क्लियर बात। द वैल्यूज ऑफ x ऑब्टेन्ड। अब हम देखिए, अगर आप y की कोई भी वैल्यू यहां रखते हैं आपको x मिलेगा ही मिलेगा। अगर ऐसा आपको फील आ रहा है और आपको समझ आ रहा है कि भाई मैं y की यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर दूं और मुझे x मिल जाएगा, तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू, क्लियर होगी बात। तो अब आपको स्टेप 4 में ही चीज लिखनी है यहाँ पे आगे, ठीक है। हम देखते हैं कि इट इज क्लियर दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना, देयर इज x बिलोंग्स टू R डोमेन। यानी कि अब y की हर वैल्यू के लिए आपको एक x मिलेगा, जो कहां से लेंगे हम, डोमेन में से। तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम प्रैक्टिकल मेथड। प्रैक्टिकल मेथड देखिए क्या है, देखिए आपके पास ये यहाँ पर दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है ना। अब हमें ये चेक करना है पहले तो कि इस फंक्शन की वैल्यू जीरो कब आएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -2 और x आपके पास आ जाएगा -2 की पावर 1/3। यानी कि सिर्फ एक नंबर ही ऐसा है -2 की पावर 1/3 जहां पर आपको ये फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए फंक्शन हमने किसके इक्वल माना है, y की, ठीक है ना। यानी कि जब आप इस फंक्शन में x की वैल्यू ये पुट करेंगे -2 की पावर 1/3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। आप यहां भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। आप x की वैल्यू पुट कर दो ये, तो y कितना आ जाएगा, 0। तो इस फंक्शन का ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। ये आपकी x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये आपके पास नेगेटिव y एक्सिस। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास। ये जो कोई पॉइंट होगा आपके पास जहाँ पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट होगा -2 की पावर 1/3, क्योंकि यहीं पर y 0 है, ठीक है ना। यही एक x की वैल्यू है जहां पर y क्या है, 0। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि जहां हर पॉइंट पर एक अलग वैल्यू भी मिल रही है, या आप ऐसा कहें कि हर पॉइंट पर कोई ना कोई वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है ना। तो जो आपके पास कोड डोमेन है उसका हर एलिमेंट क्या है, ऑक्युपाई हो रखा है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोड डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज आपको डोमेन में मिल रही है।
तो ये फंक्शन आपके पास क्या है, ऑन टू। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि कोई फंक्शन आर से आर डिफाइन है, जैसे पहले क्वेश्चन में था। गिवन फंक्शन क्या दिया गया है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना, देखिए बिल्कुल जो लास्ट मेथड किया हम वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। और मैंने आपसे एक बात बोली कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और आपको फीलिंग आनी चाहिए कि फंक्शन ऑन टू होगा या फिर नहीं। ठीक है ना, अब यहाँ फील होगा आपको, मैं दिखाऊंगा, देखिए जरा। स्टेप 1 वही रहेगा, लेट y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेप 1 में आपको कोड डोमेन में से कोई एक भी एलिमेंट लेना है y। अच्छा, अब एक चीज और, कुछ बच्चे इस बात का क्रैमिंग कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि y ही लेना है। आप यहाँ कुछ और भी ले सकते हैं, a b c d, ठीक है ना, लेकिन x मत ले लेना। इतना तो आप +2 क्लास में हो, इतना तो शायद आप सोच सकते हो। ठीक है ना, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो, एनी आर्बिट्रेरी, a b c d e f g h वगैरह वगैरह। ठीक, तो चलिए अब आगे आते हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या था कि एफ ऑफ एक्स को क्या पुट करना है, y। तो एफ ऑफ एक्स को क्या पुट किया मैंने, y। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई। ठीक, अब चलते हैं स्टेप 3 पर। ठीक, सोल्व द इक्वेशन फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर एक्स। तो हम इसको x के लिए सोल्व करेंगे। सोल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर एक्स। तो हमारे पास ये एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, सॉरी एक्स स्क्वेयर आएगा यहाँ पर, और ये एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई माइनस 2, और x आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 की होल पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो सभी बच्चे कर लेंगे, और अब तक सभी को समझ भी आ गया होगा कि हमें क्या करना है। अब ध्यान से देखिए आप कि जो आपका फंक्शन है वो r से r के लिए डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब मैंने आपसे कहा कि रियल नंबर में प्लस वाले नंबर्स भी आएंगे और माइनस वाले भी आएंगे। क्लियर बात। अब आप देखिए, अगर आप इस x की वैल्यू कुछ भी नंबर पुट करते हैं, चाहे वो प्लस में हो या फिर वो माइनस में हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो आपको नेगेटिव वैल्यू दे सके। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि जो हमारे पास कोड डोमेन है उसमें जो नेगेटिव वाले नंबर्स होंगे हमारे पास, वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन पाएंगे। तो यानी कि नेगेटिव वाले नंबर्स जो हैं खाली पड़े रहेंगे, उनका हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो फंक्शन हमारे पास ऑन टू नहीं होगा। ठीक है ना, ये चीज ही हमें समझनी है बस। ठीक, अब इसको लिखें कैसे, स्टेप 4, हम लिखेंगे देयर इज नो x बिलोंग्स टू R डोमेन, मतलब ऐसा कोई भी x नहीं है जो डोमेन से बिलोंग करता हो, सच दैट इट गिव्स नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, कि आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलें। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो प्री इमेज, देयर इज नो प्री इमेज ऑफ
नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है ना। अगर नेगेटिव रियल नंबर की कोई प्री इमेज नहीं होगी तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक, अब आप इसको प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे चेक करना है वो आपको ग्राफ के थ्रू बता रहा हूं। देखिए आपके पास फंक्शन है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, आप इसको y भी बोल सकते हो कि y के इक्वल है ये। तो जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू क्या आएगा -2 की पावर 1/2। अब आप एक चीज चेक कर सकते हैं कि ये जो आपके पास नंबर बनेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, इमेजिनरी नंबर बनेगा। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √2 आयोटा। ठीक है ना, ये आपके पास एक इमेजिनरी नंबर बनेगा। अब अगर हम इसे ग्राफ की बात करें तो ग्राफ तो आपको बहुत मुश्किल रहेगा हमारे लिए बनाना। मान लो 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने पर क्या आएगा 1 2, ये 2 यहाँ पर 1 2 3 4 1 -1 -2 -3 -4। 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 3, 2 पुट करेंगे तो मिलेगा 6, कुछ यहाँ पर ऐसे -1 पुट करने पर क्या मिलेगा 3 और 2 पुट करने पर क्या मिलेगा 6। तो आप देखें कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। ठीक है ना, अब देखिए ये जो है हमारे पास एक गैप आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें, कुछ भी वैल्यू, ये ग्राफ हमेशा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ ही बन रहा है। ठीक है ना, क्लियर बात। तो इसका मतलब इसमें x आप कोई रियल नंबर नहीं रख सकते जो इसको 0 प्रूव कर दे, जो इसको 0 कर दे। ठीक, और दूसरी बात, आप चाहे प्लस में नंबर रखें चाहे माइनस में नंबर रखें, आपको हमेशा प्लस की वैल्यू ही मिल रही है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू है कोडोमेन के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो खाली रह जाएंगे। ठीक है ना, अगर खाली रह जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई नहीं हो पाया। तो इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर, तो पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट।